आज इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों के अंदर नसबंदी कैसे करते हैं, नसबंदी करने का समय अंतराल कौन सा होता है, यदि कोई औरत नसबंदी करा लेती है और वे फ्यूचर के अंदर चाहती है कि मैं वापस से माँ बनना चाहती हूँ, क्या उस नसबंदी को खोला जा सकता है या नहीं खोला जा सकता। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नसबंदी होती है ना, जिसे हम मेडिकल लाइन के अंदर ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। अब ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? आपके सामने जो ये ट्यूब दिखाई दे रही है ना, इसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब एक राइट की तरफ होती है और एक लेफ्ट की तरफ होती है, ये फैलोपियन ट्यूब है। आपको मैं दिखा दूं, जैसे ये यूट्रस है, आपका ये पूरा यूट्रस है, ये तो पूरा यूट्रस है, ये यूट्रस है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर ये एक फैलोपियन ट्यूब है। जो ये ट्यूब है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये अंडा होता है। अब डॉक्टर क्या काम करता है, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है ना, आपको अगली इमेज के अंदर दिखाई देगी। जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है आपको दिखाई दे रही है, ये फैलोपियन ट्यूब है और एक एक खोखली होती है। जब इस फैलोपियन ट्यूब को डॉक्टर क्या काम करता है, एक सर्जरी होती है लैप्रोस्कोपी। आपके सामने जो ये सर्जरी दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं लैप्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है कि एक छोटा सी निडल हमारे पेट से ऊपर से अंदर डाली जाती है और अंदर जाके यहाँ पर जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे डॉक्टर काट के अलग कर देता है। इसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के अंदर जो ट्यूब काटी जाती है ना, उसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। जो ये फैलोपियन ट्यूब काट के डॉक्टर इस ट्यूब को अलग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस ट्यूब को डॉक्टर काट के अलग कर देता है। अब ये दोनों तरफ करता है, एक राइट की तरफ भी इसी प्रकार से करता है और लेफ्ट की तरफ भी इसी प्रकार से करता है। अब हम बात करेंगे जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, आज से यदि 15-20 साल पहले आप ये सर्जरी कराते थे, कोई औरत ये सर्जरी आज से 20 साल 30 साल पहले कराई थी, और डॉक्टर उस कंडीशन में क्या करता है, जो ये फैलोपियन ट्यूब है आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कट कर देता है और यहाँ पर एक कट कर देता है, कट करके इन दोनों को अलग कर देता है। अब ये ट्यूब कभी भी वापस से नहीं जुड़ सकती। यदि आपने पहले सर्जरी कराई है, यानी 10-15 साल पहले जो सर्जरी होती थी नसबंदी की, उसमें डॉक्टर ट्यूब को काट के अलग कर देता था। अब उस कंडीशन के अंदर वे औरत कभी भी मां नहीं बन सकती है। आज के टाइम में बिल्कुल अलग है। यदि कोई औरत नसबंदी करा लेती है और नसबंदी कराने के बाद यदि वे औरत चाहती है कि मैं वापस से बच्चा करूं, तो ये सर्जरी आराम से जुड़ सकती है। अब ये 4-5 प्रकार की सर्जरी आज के टाइम में होती है। जैसे आपको पहली इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, इसमें एक रबड़ होता है, जैसे रबड़ दिखाई दे रहा है, ये रबड़ जैसे एक छोटा सा रबड़ होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे डॉक्टर निकाल के और उसके ऊपर एक रबड़ सा लगा दे देता है। जैसे यहाँ पे एक रबड़ सा लगा दिया, यहाँ पर रबड़ सा लगा दिया। इसमें क्या होता है, यदि कोई औरत चाहती है कि मैं वापस से बच्चा करूं फ्यूचर के अंदर, तो डॉक्टर इस रबड़ को काट के अलग कर देता है और ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, जो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, ये आसानी से वापस से सीधी हो जाती है और 3-4 महीने के बाद कुछ टैबलेट चलेगी और ये औरत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। पहली सर्जरी के अंदर आज के टाइम में ये पॉसिबल है। जो आपके सामने दूसरी इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रबड़ लगा के और उस ट्यूब को काट के अलग कर देता है डॉक्टर। ऊपर की तरफ एक ट्यूब है, इसको डॉक्टर अलग कर दिया काट के। ये आज से 10-15 साल पहले ये सर्जरी होती थी। इसमें डॉक्टर क्या काम करता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, वहाँ पर कट लगा के वहाँ पर टाके लगा देता है और जो ऊपर वाला पार्ट होता है डॉक्टर उसे काट के अलग कर देता है। ये सर्जरी आज से 15-20 साल पहले सबसे ज़्यादा होती थी। आज के टाइम में ये सर्जरी बिल्कुल बंद है। उसके बाद में आपके सामने एक इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इसमें एक यंत्र है। अब जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जैसे ये फैलोपियन ट्यूब है, तो डॉक्टर इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर चिपका देता है कोई यंत्र के द्वारा। तो उससे क्या होता है कि स्पर्म और अंडा ये आपस में मिलते नहीं है, और यदि औरत वापस से माँ बनना चाहती है फ्यूचर के अंदर, उसका एक बच्चा बीमार हो गया या औरत चाहती है कि मुझे एक बच्चा और चाहिए, तो इस सर्जरी को डॉक्टर खोल के वे औरत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद में एक अगली सर्जरी और है, इसमें एक यंत्र, एक लूप डाला जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार का एक लूप डाला जाता है, छोटा सा यंत्र होता है। अब इस यंत्र में क्या होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ये यहाँ से निकलते रहते हैं। यदि ये औरत अपने पार्टनर साथ मीटअप करती है और गलती से स्पर्म इसके यूट्रस के अंदर चल जाता है, तो ये जो ये होता है ना, ये लूप उस अंडे को और स्पर्म को मिलन नहीं होने देता।
तो ये सर्जरी भी आसानी से ओपन हो सकती है। यदि इनमें से आप पहली वाली सर्जरी कराते हो, दूसरी वाली सर्जरी कराते हो और तीसरी वाली सर्जरी कराते हो, तो आप आसानी से फ्यूचर के अंदर दोबारा से माँ बन सकती हो। यदि आप ये सर्जरी कराते हो ना, तो उस कंडीशन में आप कभी भी माँ नहीं बन सकती फ्यूचर के अंदर। अब हम बात करेंगे, आपके सामने जो एक इमेज दिखाई दे रही है, ये यूट्रस है। अब मैं आपको समझाता देता हूं कि जो ट्यूबेक्टोमी होती है ना, कैसे होती है। यूट्रस है और ये पूरा यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है ऊपर की तरफ, ये ओवरी है, इधर भी फैलोपियन ट्यूब है, यहां पर ये फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। अब डॉक्टर क्या काम करता है, जो ये फैलोपियन ट्यूब है ना, यहां पर ये फैलोपियन ट्यूब है, आपको दिखाई दे रही है ये फैलोपियन ट्यूब। अब डॉक्टर इस फैलोपियन ट्यूब को काट के या यहां पर टाके लगा के या यहां पर बैंड लगा के इसको और इस फैलोपियन ट्यूब को दोनों को एक साथ बंद कर देता है। और बंद होने के बाद यदि ये औरत अपने पार्टनर से मीटअप करती है, तो उस दौरान जो शुक्राणु होते हैं ना, अंडे होते हैं, अंडे यहां से निकलते हैं एग से, और ये अंडे जाते हुए कहां से जाते हैं, यहां से जाते हुए और ये यहां पर यूट्रस में आते हैं। तो यहां पर अंडा होता है ना, ये यहां तक ही जाता है, यहां तक ही जाता है, इसके बाद आगे नहीं जाता अंडा, आगे नहीं जाता, यहां तक के अंडा रहता है। और उस औरत का स्पर्म से कभी भी मिलन नहीं होता, उस अंडे का और स्पर्म का मिलन नहीं होगा और वे औरत कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगी। इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और यदि कोई औरत चाहती है कि मैं एक बच्चा और करूं या वापस से मां बनूं, तो डॉक्टर इस सर्जरी को आसानी से खोल देता है और आप आसानी से मां बन सकती हो। आज के टाइम में ये पॉसिबल है, ऐसे डॉक्टर खोल देगा इस सर्जरी को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अलग से एक रेड कलर का हो गया है सर्जरी खोलने के बाद में, तो डॉक्टर इस सर्जरी को खोल देता है और 6-7 महीने बाद वे औरत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।